क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये कह रहा है कि एक ऑडिटोरियम है, जिस ऑडिटोरियम में टोटल 1500 चेयर्स लगे हैं और वो सर्कुलर वे में लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब देखा जाए तो ये एक केस स्टडी क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है केस दिया हुआ है हमारे पास कि ऑडिटोरियम है, 1500 चेयर्स हैं और इस हिसाब से लगे हुए हैं कि हर एक राउंड में सर्कुलर चेयर जो लग रहे हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट जो चेयर का जो पोजीशन है वो इस तरीके से, सेकंड चेयर पोजीशन वो उसके जस्ट पीछे एक सर्कल बनेगा, थर्ड चेयर पोजीशन उसके जस्ट पीछे एक सर्कल बनेगा, फोर्थ चेयर पोजीशन उसके जस्ट पीछे एक सर्कल बनेगा। जाहिर सी बात है जैसे जैसे पीछे जाते जाएंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ चेयर्स का अमाउंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारे पास एरिया बढ़ता जा रहा है जितने में हमें चेयर्स बिठाने हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि हर एक बार में 10 ज्यादा चेयर्स लग रहे हैं जब भी पीछे जा रहे हैं हम लोग। तो हमारा जो यहाँ पे देखा जाए तो पहला जो कह रहा है कि इन द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स, दैट मीन्स कि हमारा जो पहला रो है उसमें टोटल 30 सीट्स हैं और 10 बढ़ रहे हैं, यानी कि डी हमारा 10 हो गया, A30 D10। अब कह रहा है कि 10th रो में क्या होगा, तो 10th रो में हमारा A10 निकालना पड़ेगा। A10 का फॉर्मूला होता है A + 9D and A is 30, 9D is 10, then this will be A + 90 and this gives us A + 90, 30 + 90 and this gives us 120. Likewise the second question is, अगर टोटल 1500 सीट है इस ऑडिटोरियम में तो कितने रो होंगे, यानी कि कितने लाइन ऑफ चेयर्स हम लोग लगा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो SN टोटल चेयर्स हमें पता है 1500। अब हमें बताने हैं कितने N निकालना है कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं। तो हमारे पास वही सेम SN का फॉर्मूला इज N/2 2A + N - 1D। अब इस फॉर्मूले में हम लोग जब वैल्यूज पुट करेंगे तो N वी डोंट नो, but we know A is 30, N we don't know and D is 10. Now further we have SN, so we know as 1500, N we don't know, we can take 2 common, then we are left with 30 plus 5N minus 5. Further we can solve T2 to 10 2 cancel, 1500, this is 25N plus 5N square. Again we can take 5 common and we'll have 5N plus N square, and here we have 1500, 5 से काट देंगे 300, तो हमारे पास आ जाएगा एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, n² + 5n - 300 = 0। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करना आपको आता होगा, इसको 20n - 15n में तोड़ दिया, -300, then n we will take common, n + 20 -15 we will take common, then n is equals to 15 or -20. Negative we will neglect, then we will get the number as 15. इसमें एक और वाला जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। तो हमारे पास यह है कि 1500 सीट को अगर अरेंज किया गया ऑडिटोरियम में तो कितने सीट होंगे 10वें रो, कितने सीट बचेंगे आफ्टर, how many seats are left still to be left put after 10th row। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे कि 10 रो में हमारे पास कितने सीट लग रहे हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है 10/2, 2 × A30 है, N 10 है, -1D हमारे पास 10 है। तो ये हो गया 5, ये हो गया 60 + 90, ये हो गया 5 और ये हो गया 150, 750 सीट्स हमारे चेयर लग चुके हैं 10 रो में। तो नंबर ऑफ चेयर्स लेफ्ट
इज इक्वल्स टू टोटल 1500 चेयर थे, 750 लग गए तो 750 बच गए। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास जो तीसरा है वो ये कह रहा है कि इफ देयर आर 17 रोज, अगर हमारे पास 17 रो होते तो हाउ मेनी सीट विल बी देयर इन द मिडिल रो। तो मिडिल रो कौन सा होगा, सबसे पहले हम लोग मिडिल रो निकाल लें। तो मिडिल रो निकालने के लिए होता है n+1/2th टर्म, दैट इज 9th टर्म। तो कितने हमारे सीट हैं 9वें टर्म में, उसके लिए निकालने के लिए ये 9 निकालेंगे, और कितना सीट लग गया 9 लाइन में वो निकालने के लिए S9 निकालेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है इन द मिडिल रो, मतलब कि मिडिल रो में कितने लगे, तो हमें A9 निकालना पड़ेगा। तो A+9 8D, then we have A is 30, 8D is 10, then 30 plus 80 gives us 110। ये हो गया हमारा आंसर।